गुड इवनिंग गाइस। पिछली क्लास में मैंने इंटीग्रल सॉल्यूशन की चर्चा करी थी। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइप का अगर कोई इक्वेशन है तो एक्स वाई की कितनी इंटीजर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। उस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और आज यहाँ पे हम एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4 इक्वल्स के टाइप के इक्वेशन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, मैं रिकमेंड करूंगा आप वो टेबल याद रखें। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन। अपने पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप का है, x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 इक्वल्स के। एक और बात यहाँ मैं ऐड करता हूँ, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो कॉन्ग्रुएंसेस की वीडियो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइप के जो भी इक्वेशंस थे, वैसे इनको डाइफेंटीन इक्वेशन बोलते हैं, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इक्वल्स के मैंने कंसिडर किया है। यहाँ भी हम केस स्टडी ही करने वाले हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट केस बनाता हूँ। पहला केस, अगर x और y दोनों इवन नंबर हैं, आप कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ जो x मेरा है वो सपोज 2n1 टाइप का है और जो y है वो 2n2 टाइप का है। तो आप यहां देख सकते हैं जो x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 है वो 16 का मल्टीपल होगा। 16 टाइम्स n1 रेस टू दी पावर 4 प्लस n2 रेस टू दी पावर 4 आएगा। यानी आप यहां पे ये बात कह सकते हैं जो k होगा आपका वो 16 का मल्टीपल होगा। समझ रहे हैं? जो k होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4, या आप कह लें k विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 MOD 16। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मतलब है कि k में अगर 16 का डिवीजन किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। एक ये पॉसिबिलिटी, तभी इक्वेशन वैलिड होगा। हम सेकंड केस की बात करते हैं। हमारा दूसरा केस है, अगर x और y दोनों ऑड हो जाएं, लेट x इक्वल्स टू n1 प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू n2 प्लस 1। अगर हम इस केस की बात करें यहां पे तो फिर से देख सकते हैं x रेस टू दी पावर 4 प्लस, आप यहां 3 और 5 भी ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। y रेस टू दी पावर 4 इक्वल्स, बाकी सब में 16 के टर्म्स आएंगे लेकिन यहां पे 1 प्लस 1 मिलके क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 जो कि k है शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 MOD 16 होना चाहिए यहां पे। यानी अगर मैं सीधी लैंग्वेज में फिर से बात करूं तो k को अगर 16 से डिवीजन किया जाए तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा। तीसरा और चौथा केस एक जैसा होगा जिसमें एक इवन और एक ऑड हो जाए। भाई और कोई तो पॉसिबिलिटी इंटीजर में रहती नहीं है। तो थर्ड एंड फोर्थ हम एक साथ यहां डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि मैं x को सपोज इवन ले लेता हूं, लेट, या इफ x इक्वल्स कुछ 2n1 है और y की वैल्यू क्या हो जाए 2n2 प्लस 1। तो अगर आप यहां पे x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, सारे टर्म्स में 16 आएंगे लेकिन जो लास्ट टर्म होगा केवल 1 बचेगा। यानी इस बार जब आप k में डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। सो x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4, या फिर आप k की बात करो, should be congruent to 1 MOD 16 होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा इक्वेशन वैलिड तभी होगा जब k को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आए या फिर 1 आए या फिर 2 आए, और कोई रिमाइंडर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी ऐसे इक्वेशन की वैलिडिटी का मतलब है कि x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4, यानी जो k है, यही क्या था हमारा k
शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 0, 1, 2 एमओडी 16 होना चाहिए। यानी के में अगर आप 16 का डिवीजन करें तो रिमाइंडर या तो 0 आए, फिर 1 आए, या फिर 2 आए, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पे मैंने ये टेबल बना रखी है। अगर हमने इवन इवन लिया तो 0 आता है रिमाइंडर, ऑड ऑड लिया तो 2 आता है रिमाइंडर, राइट। मींस के में अगर 16 का डिवीजन करें, ऑड इवन लिया तो 1 आता है, इवन ऑड लिया तो 1 आता है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये टेबल आप याद रखेंगे। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास इक्वेशन है x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 इक्वल्स, कुछ भी रैंडमली लिख लेते हैं, 16003। अब क्या इस इक्वेशन से कोई भी इंटीजर एक्स वाई मिल सकता है? तो ये चेक करने के लिए मैं पता है, अगर मैं राइट हैंड साइड में 16 का डिवीजन करूं और रिमाइंडर निकालूं तो रिमाइंडर 0, 1, 2 में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। 16003 में हमने 16 का डिवीजन किया, हमें रिमाइंडर मिल गया 3, यानी ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। यानी ये इक्वेशन जो भी है वैलिड नहीं है। एक और इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 इक्वल, सपोज लिखा हुआ है 21। अगर आप इसमें 16 का डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है। यानी ये भी इक्वेशन वैलिड नहीं है। एक और लिख के देखते हैं, x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 इक्वल टू 161। राइट हैंड साइड में 16 का डिवीजन किया, रिमाइंडर 1 आया, तो ये वाला इक्वेशन क्या वैलिड है। यानी यहां से इंटीजर x और y पॉसिबल हो सकते हैं। एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा टफ एग्जांपल लिया। एग्जांपल है x1 रेस टू दी पावर 4 प्लस x2 रेस टू दी पावर 4 प्लस x3 रेस टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 x14 रेस टू दी पावर 4। यहां पे आपको थोड़ी सी एमओडी की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। 1599 लिखा हुआ है। क्या यहां से कोई भी इंटीजर एक्स वाई पॉसिबल होगा? तो ऐसे में आप कोई भी दो पेयर बनाएं, कोई भी दो दो पेयर आप बना सकते हैं। इन्हीं भी दो को आप साथ साथ कर लीजिए। इस तरीके से आपके पास टोटल 7 पेयर्स बनेंगे, राइट। इस तरीके से आपके पास टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 7 पेयर्स बनेंगे। यानी अगर मैं यहां से हर एक, ध्यान दीजिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप कोई भी दो दो पेयर यहां से चूज कर सकते हैं, कोई भी दो दो। तो आपके पास टोटल 7 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे? 7। मीन्स ऐसे हम ले लेते हैं x1 रेस टू दी पावर 4 प्लस x2 रेस टू दी पावर 4, x3 रेस टू दी पावर 4 प्लस x4 रेस टू दी पावर 4। ऐसे ही आपके पास x13 रेस टू दी पावर 4 प्लस x14 रेस टू दी पावर 4 करके टोटल 7 पेयर्स बन गए। तो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आइदर 0, 1 और 2। एमओडी 16 मीन्स इसको डिवाइड करने पे कोई भी आप दो पेयर ले सकते हैं, यही रिमाइंडर आएंगे। यहां भी 0, 1, 2 एमओडी 16। ऐसी आखिरी की बात करें तो 0, 1, 2 एमओडी 16 आएगा। अब एमओडी की प्रॉपर्टी क्या, आपको फिर से मैं यहां पे रिमाइंड कराता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 एमओडी 2 एंड 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 एमओडी 2।
लेकिन स्क्वायर में ऐसे हमारे पास पेयर्स आएंगे नहीं, हमें कुछ और चूज करना पड़ेगा ताकि ये पॉसिबल हो। यहां पे हम चूज कर सकते हैं ताकि ऐसी पॉसिबिलिटी हो। हम बिल्कुल जनरलाइज केस ले लेते हैं, बिल्कुल जनरल केस, यानी इफ A is congruent to B MOD K and C is congruent to D MOD K, तो हमें पता करना है जो A प्लस C है क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा B प्लस D MOD K के। मींस इसका कहने का मतलब ये है, आप केवल यहां रिमाइंडर से मतलब नहीं देखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब कब आता है, जो के आप यहां कंसीडर कर रहे हैं जब आप इनको ऐड करेंगे इससे छोटा होना चाहिए। पिछला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें गलत हो रहा था, यानी अगर ये रिमाइंडर होगा तो b प्लस डी की वैल्यू k से डेफिनेटली छोटी होनी चाहिए, राइट। पिछले केस में गलत हो रही थी। लेकिन एक बात ये सही होगी, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी की बात करें तो उसको k कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें ये बात प्रूफ करनी है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, बिल्कुल सिंपल, हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है। यानी a माइनस बी k से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं a माइनस बी को कुछ k टाइम्स n1 लिख सकता हूं। ऐसे ही c माइनस डी को मैं कुछ k टाइम्स n2 लिख सकता हूं। तो यानी a प्लस सी माइनस बी प्लस डी जो होगा k टाइम्स n1 प्लस n2। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ k आ गया, यानी a प्लस सी माइनस बी प्लस डी k से क्या होगा, डिविजिबल होगा, राइट। पिछले एग्जांपल हमने गलती, जब मैंने 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 MOD2 लिया था और 5 ले लिया, तो उसमें गलती क्या हुई थी, ऐड करने पे क्वांटिटी रिमाइंडर के बराबर हो रही थी। मिस रिमाइंडर और जो आपका डिवाइजर है दोनों बराबर हो रहे थे। तो ऐसे कुछ ले लेते हैं, यानी 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 MOD 16 and 17 is congruent to 1 MOD 16। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 3 प्लस 17 कितना होगा, 20 ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 4 MOD 16 के साथ। कहने का मतलब क्या, जो यहां पे क्वांटिटी है वो 16 से छोटी होनी चाहिए तभी वो रिमाइंडर हो पाएगा। यहां पे ऐसा है, यानी 20 में आप अगर 16 का डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 4 आना चाहिए, आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब मैंने इस फॉर्मेट को यहां पे बनाया तो मेरे पास मिनिमम रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, और मैक्सिमम 14। यानी जब आप सबको ऐड कर लेंगे इन सारे टर्म्स को, तो यहां मैं लिख लेता हूं सिग्मा एक्स आई रेस टू दी पावर 14 आई इक्वल्स 1 to 14। ये वैल्यू कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए 0, 1, 2 लाइक दिस, और मैक्सिमम रिमाइंडर 14 हो सकता है 16। यानी इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर 14 तक जा सकता है, 0 से 14 तक। यानी हम राइट हैंड साइड का अगर डिवीजन करें जो इक्वेशन में दिया हुआ है 1599, तो मैं यहां से रिमाइंडर कैलकुलेट करता हूं। रिमाइंडर अगर आप ये डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो 0 से 14 के बीच में कोई वैल्यू मिलनी चाहिए तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा। इसको कैलकुलेट करिए, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। यानी ये तो भाई बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो गई, यानी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस इक्वेशन से कभी कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
नो इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।